Hello viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about quadrilateral properties and main formulas of quadrilateral. इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ हम लोग जानते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है और उनके प्रॉपर्टीज़ को। क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज तो आप जानते ही, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं। टाइप्स जो हैं उसमें फर्स्ट जो होगा, मतलब पहला चतुर्भुज जो होगा, वो हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। इसको वर्ग यानी कि स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर कहा जाता है। इसका फिगर जो है कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें अगर किसी भुजा को ए बोला जाए, किसी भुजा को अगर ए बोला गया, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो भी भुजाएं हैं उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए ए ए, इस प्रकार से इसकी सारी लंबाइयां होंगी। दूसरी बात, इसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी इसे समकोण भी बोला जाता है। समकोण, राइट एंगल, इंग्लिश में इसको राइट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल समकोण हो गया। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी है कि अगर विकर्ण को हम इस तरह से मिला दें तो दोनों विकर्ण की लंबाइयां जो है, यानी D1 इज इक्वल टू D2, D1 और D2 क्या होगा, दोनों ही सेम होगा। दूसरी बात, ये दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। और इसके बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होता है। मतलब ये वाली एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। समझ गए? उसके बाद इसकी अगर फार्मूला की बात करें तो कोई भी चतुर्भुज में, या कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई भी एरिया हो या कोई भी शेप हो, उसका एरिया निकालने के लिए आप एक लंबवत भुजा और एक मतलब आधार के रूप में भुजा का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लंबवत के लिए इस ए का और आधार टाइप के लिए इस ए का, यानी ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोलते हैं। ये होती है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। और अगर इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप के बारे में आप जानते ही हैं कि इन सभी भुजाओं का योग होता है और चारों कैरेक्टर्स सेम हैं, इसलिए हम इसको 4a अगर कर दें तो भी इसका सही माप आ जाएगा। तो इसको बोल देंगे वर्ग का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यहाँ हुआ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी, यहाँ हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4a। डायगोनल अगर इसका पूछा गया तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, या a√2 बोल सकते हैं। a√2, जितना भी साइड हो उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा,
इसका विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो इसमें सीधी सी बात यही सब इतना बात है इसके अंदर, ठीक है। अब हम दूसरा जो है चतुर्भुज का टाइप वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे सेकंड नंबर में। आयत, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, इसमें ये दोनों साइड जो है वो सेम लंबाई का है और ये दोनों साइड जो है वो सेम लंबाई का होता है, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है ये भी 90 डिग्री का स्क्वायर की तरह, इसमें भी सारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर रही बात विकर्ण की, तो यहाँ भी विकर्ण जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। बट यहाँ पर D1 और D2 बाइसेक्ट तो कर रहे होते हैं, बट यहाँ जो हमने 90 डिग्री पढ़ा था यहाँ 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ये एंगल बड़ा होगा, यानी जो बड़ी भुजा के सामने का एंगल होगा वो बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का एंगल छोटा होगा। तो आइए अब देखते हैं इसका एरिया। जैसा कि हमने कहा था, एक ये आधार के रूप में भुजा और एक लंबवत भुजा, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं यानी चौड़ाई हो गया, और इसको लंबाई यानी L मान लेते हैं। तो एरिया बराबर, एरिया इज इक्वल टू L B हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा। और अगर इसका परिमाप पूछा गया तो L मतलब यहाँ तो एक L है, एक L यहाँ हो जाएगा, B यहाँ है, एक B यहाँ, यानी दोनों की संख्या क्या है 2 है। तो 2 कॉमन रखते हुए हम L प्लस B को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया LB, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। उसके बाद बात आती है विकर्ण की। विकर्ण के लिए यानी D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लेंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा डायगोनल निकल के आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हमने लगभग इस तरह से, मतलब जितना इसके बारे में बात किए थे उतना इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, और इसका भी सारा प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, जैसे B और B बराबर, L और L बराबर, उसी तरह से D1 और D2 भी सेम साइज का होगा। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे, बट यहाँ की तरह 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ, ठीक है। दोनों एक बड़ा होगा और एक छोटा हो जाएगा। एरिया के बारे में डिस्कस किए, P यानी पेरीमीटर, D यानी डायगोनल, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज को हमने देखा, एंगल भी 90 इसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें किसके बारे में, तीसरा जो होता है वो हम बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस को देखते हैं। तो रोम्बस जो है वो, इसको इस तरह से अगर खींच दिया जाए, इसका कोई भी 2 कोण को पकड़कर खींच दिया जाए तब ये रोम्बस का रूप ले लेगा। उसमें अब हम लोग रोम्बस को देखते हैं। ये रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज बोला जाता है। इसमें ये सभी जो भुजाएं होती है, ये सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। अगर एक को 5 बताया गया है तो सभी भुजाएं इसकी 5 मीटर ही होगी या सेंटीमीटर। अब इसमें हम बात करेंगे इसके कोणों की। तो इसका कोण जो है ये 90 डिग्री नहीं होता है, मतलब 90 से ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। इसमें आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये दोनों जो है 90 से ज़्यादा होंगे और ये दोनों 90 से कम होंगे, ठीक है। मतलब 2 कोण 90 से कम होता है, 2 कोण
90 से ज़्यादा होता है, ये तो फिक्स है। और सम्मुख कोण, जैसे इसका सम्मुख कोण ये हुआ, ए का सम्मुख कोण डी हो जाएगा और बी का सम्मुख कोण सी हो जाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इसकी जो दो डायगोनल होती है, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कंडीशन बनेगा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ जो है ये भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें एक बात तो ये हुआ कि 90 डिग्री यहाँ पर है। दूसरी बात क्या है कि अगर इस विकर्ण की लंबाई 10 मीटर हम माने, तो यहाँ इस पॉइंट से D तक की दूरी, इसको O कर देता हूँ, तो OD और OA क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से OB और OC क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब एक विकर्ण दो समान हिस्से में क्या होगा, बट जाएगा। समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर हम इसका भी परिमाप निकालने का प्रयास करें, तो हमने क्या कहा कि वर्ग को खींच के, वर्ग का दो कोण को आप पकड़ें और खींच लें, BC को पकड़ के ऐसे खींचा गया, क्या हुआ, बन गया समचतुर्भुज। और इसमें चूंकि वर्ग को खींच के बनाया गया तो सभी भुजाएं बराबर हैं। सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसमें भी 4a कर देने से परिमाप निकल जाएगा। 4a क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। अगर ये सभी की लंबाइयाँ a हैं तो, ठीक है। दूसरी बात है इसकी एरिया निकालने की। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, हाफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप D1 और D2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब D1 इंटू D2 इंटू हाफ, यानी हाफ D1 D2, ठीक है। इन दोनों को गुना करके हाफ कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दूसरी बात, अगर इसका आपको भुजा पूछा जाए, मान लीजिए विकर्ण बता दिया गया है, भुजा पूछा जाए, चूंकि हमने यहाँ हाफ को बाहर कर लिया, इसलिए क्या होगा, D1 प्लस D2 सीधा उसका स्क्वायर में रहेगा। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसके बाद जो चौथा टाइप होगा, वो चौथा टाइप को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट छूट रहा है, उसको भी कवर कर। जो छूटा हुआ पॉइंट है देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ अगर हमें D1 निकालना हो तब हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, बटा 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ हट जाएगा। उसके बाद हम इसी को ड्राइव करके निकाल सकते हैं कि ये अंडर रूट जो है इसको इस साइड लाएंगे, यानी s का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये है, अगर ये हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा इस साइड लेंगे, हम लिखेंगे क्या, s स्क्वायर माइनस D2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू D1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर हटा देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर इस 2 को, यहाँ से 2 को उठा के यहाँ हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, D1 बराबर। इस तरह से हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट s स्क्वायर माइनस D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम समलंब चतुर्भुज का, सॉरी रोम्बस समचतुर्भुज का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण D1। ये D1 निकालने का फार्मूला आपके पास हो गया,
तो आइए अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज को। समांतर चतुर्भुज भी क्या है, हमने अभी आयत को डिस्कस किया था। जिस प्रकार से वर्ग के दो शीर्ष कोण को पकड़ के खींचा गया तो क्या बन गया था, समचतुर्भुज। उसी प्रकार से जब आयत के दो कोण को सम्मुख कोण को खींच देंगे तब बन जाएगा क्या, पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। तो आइए समांतर चतुर्भुज को भी डिस्कस करते हैं। फिगर बना लेते हैं पहले उसका।